सोचिए कि हम एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। मतलब हम सब बस भागे ही जा रहे हैं। हाँ, और हमें लगता है कि जितनी तेज दौड़ेंगे मंजिल उतनी जल्दी मिल जाएगी। वही तो, खुशियों और सफलता के लिए इंसान की भागदौड़ कुछ कुछ ऐसी ही हो गई है। चाहे वो कामकाज हो या रिश्ते या फिर बैंक खाते की रकम, हम सब बाहरी दुनिया की एक अंतहीन दौड़ का हिस्सा बन गए हैं। बिल्कुल सही कहा। एक ऐसी दौड़ जहां रुकने का किसी को वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन सोचिए क्या हो अगर जीतने का तरीका और तेज दौड़ना हो ना, बल्कि एक पल के लिए पूरी तरह रुक जाना हो। एक पल के लिए ठहर जाना। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विचार है ना? क्या हो अगर जीवन को सही मायने में जीने का जो चीट कोड है वो किसी बाहरी उपलब्धि में नहीं बल्कि पहले से ही हमारे भीतर मौजूद हो। तो आज के इस गहन अन्वेषण में हम ओशो के विचारों और उनकी शिक्षाओं की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ओशो के विचार वैसे भी जीवन को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा देते हैं। सही बात है। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे इस बाहरी शोर शराबे से हटकर सिर्फ भीतर की ओर मुड़ने भर से पूरे जीवन का नजरिया बदल सकता है। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा खोल के समझते हैं, क्योंकि ये विषय ऊपर से जितना सरल लगता है असल में इसकी जड़ें उतनी ही गहरी हैं। देखिए, ये गहराई इसलिए महसूस होती है क्योंकि हम इंसान ना हमेशा सतह पर तैरने के आदी हो चुके हैं। सतह पर तैरने के आदी, ये बहुत सही तरीका है इसे बोलने का। असल में ओशो के दर्शन में जो सबसे बुनियादी बात उभर कर आती है वो ये है कि जब कोई व्यक्ति सिर्फ बाहरी दुनिया की चमक दमक में उलझा रहता है तो वो उस असीम शांति को भूल जाता है जो उसके अपने भीतर है। यानी हम बाहर ढूंढ रहे हैं जबकि खजाना अंदर है। एग्जैक्टली। ये चर्चा सिर्फ कुछ दार्शनिक सिद्धांतों को दोहराने के बारे में नहीं है। ये इस बात की पड़ताल है कि कैसे मानवीय चेतना का केंद्र बाहर से उठाकर वापस भीतर लाया जा सकता है। तो चलिए एक बिल्कुल बुनियादी सवाल से ही आज की इस चर्चा की नींव रखते हैं। हम इस दुनिया को, इस जीवन को कैसे देखते हैं और वो असल में कैसा है? ये सवाल अपने आप में पूरा एक सफर है। हाँ, क्योंकि ओशो के विचारों में एक बहुत दिलचस्प बात आती है कि जो हमें दिखाई देता है वो कभी भी अंतिम सत्य नहीं होता। सत्य हमेशा अदृश्य होता है। अदृश्य सत्य। हाँ, ये बात मुझे बहुत सोचने पर मजबूर करती है। जैसे अगर हम किसी भी गगनचुंबी इमारत को देखें, हम उसकी चमकती हुई कांच की दीवारों की तारीफ करते हैं, उसकी ऊंचाई देखकर हैरान होते हैं, पर उसकी नींव नहीं देखते। वही तो, उस पूरे इमारत का जो असली आधार है यानी उसकी नींव, वो जमीन के नीचे होती है, पूरी तरह से अदृश्य। बिना उस अदृश्य नींव के वो इमारत टिक ही नहीं सकती। क्या जीवन भी वैसा ही नहीं है? ये बहुत ही सटीक तुलना है। अगर मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखा जाए तो मनुष्य हमेशा उसी को सच मान लेता है जिसे उसकी आंखें देख सकती हैं। क्योंकि देखने से कंट्रोल महसूस होता है ना, एक झूठा कंट्रोल। बिल्कुल, एक झूठा नियंत्रण। लेकिन ओशो स्पष्ट करते हैं कि बाहरी दुनिया हमेशा अस्थिर है। वो लगातार बदलती है, टूटती है और एक दिन खो जाती है। यानी जो सुख, संबंध या पैसा हम बाहर देखते हैं वो सब बदलने वाले हैं। हाँ, वे सब परिवर्तनशील हैं। असली स्थिरता केवल भीतर है। और इसी विचार से ये बात भी निकल कर आती है कि जीवन कोई संघर्ष या कोई रेस नहीं है जिसे जीतना ही हो। सही कहा, जिसे जीतना जरूरी नहीं है। जीवन असल में एक उत्सव है, एक नृत्य है। एक नृत्य? वाह! लेकिन ये नृत्य किसी को तब तक दिखाई नहीं देता जब तक उसके मन का शोर, उसकी बाहर की दौड़ शांत नहीं हो जाती। दौड़ से नृत्य की तरफ जाना, ये सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और मैं सोच रही थी कि शायद यहीं से हमारे दुखों की असली वजह भी सामने आती है। वो कैसे? देखिए, अक्सर इंसान को लगता है कि उसके दुखों का कारण कोई बाहरी घटना है या कोई दूसरा व्यक्ति है। लेकिन ओशो के दर्शन को गहराई से देखे तो पता चलता है कि दुख का सबसे बड़ा कारण ये भ्रम है कि जीवन को हमारी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। अरे, ये तो सबसे आम बीमारी है। हम सब चाहते हैं दुनिया हमारे हिसाब से चले, दस्ती अपनी मर्जी की दिशा में मोड़ना चाहते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं होता। हाँ, मतलब ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई इंसान रेलगाड़ी की पटरियों पर कार चलाने की कोशिश कर रहा हो। वहां अपनी जगह ठीक है, बस रास्ता उससे मेल नहीं खाता। और फिर इंसान सोचता है कि पहिए क्यों टूट रहे हैं। क्या कमाल का उदाहरण दिया आपने। और यहीं से सारी पीड़ा और सारे विरोध का जन्म होता है, यानी कार के टूटने का।
जब जीवन उस नदी की तरह एक अलग दिशा में मुड़ता है जो किसी व्यक्ति के पहले से तय योजनाओं से मेल नहीं खाती, तब प्रतिक्रिया क्या होती है? इंसान गुस्सा होता है। बिल्कुल, वो व्यक्ति उस बदलाव का कड़ा विरोध करता है। वो खुद को पीड़ित मान लेता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। कंप्लेन करने लगता है। ओशो समझाते हैं कि दुख कभी भी किसी घटना से नहीं आता। दुख हमेशा हमारी अपेक्षाओं से, यानी एक्सपेक्टेशन से पैदा होता है। जब उम्मीदें टूटती हैं तभी तो दर्द होता है। सही बात है, उम्मीद ही दुख की जड़ है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है जो कि बहुत ही व्यवहारिक है। अगर जीवन को उसकी ही दिशा में बहने देना है तो क्या इंसान का योजनाएं बनाना या भविष्य के सपने देखना स्वाभाविक नहीं है? स्वाभाविक तो है। तो अगर हम नदी के बहाव के साथ ही जाने लगे तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम सब कुछ बस किस्मत पर छोड़ दें, मतलब कुछ करने की कोशिश ही ना करें? ये संदेह आना बहुत लाजमी है, लेकिन यहाँ एक बारीक अंतर समझना होगा। कैसा अंतर? देखिए, योजनाएं बनाना या सपने देखना अपने आप में गलत नहीं है। समस्या सपने देखने में नहीं है, बल्कि समस्या उन सपनों से बुरी तरह बंध जाने में है। अच्छा, यानी उन पर निर्भर हो जाने में। हाँ, जब ओशो कहते हैं कि नदी के साथ बहो, तो उनका मतलब अकर्मण्यता या आलस्य नहीं है। जब जीवन अलग दिशा में बहे तो विरोध की जगह प्रवाह होना चाहिए, बहाव के साथ बहना, और अधीरता की जगह एक शांत प्रतीक्षा होनी चाहिए। इसे समर्पणा कहते हैं। सरेंडर करना। बिल्कुल, सरेंडर। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि ये पहचानना है कि जीवन का अपना एक विशाल कैनवास है जो हमेशा किसी व्यक्ति विशेष की छोटी योजनाओं के अनुसार नहीं चलेगा। तो बात फिर वहीं आ जाती है कि हमारी अपेक्षाएं और उन अपेक्षाओं से हमारा जुड़ाव ही असली समस्या है। लेकिन अगर हमारी अपेक्षाएं दुख का कारण है तो ये अपेक्षाएं जन्म कहाँ लेती हैं? हमारे अपने दिमाग में। वही तो, ये सब हमारे अपने मन में ही तो बनती हैं। और इसी से एक बहुत गहरी बात निकलकर सामने आती है कि मन ही इंसान का सबसे बड़ा कारागार है, जेल है एक तरह का। एक ऐसी जेल जहां हम खुद कैदी हैं। और मजे की बात यह है कि इस जेल की दीवारें ईंट और पत्थर की नहीं, बल्कि सही गलत और मेरा पराया के अदृश्य विचारों से बनी है। ये इनविजिबल वॉल्स हैं जो दिखती नहीं पर होती बहुत मजबूत। हाँ, हम हमेशा बाहर की दुनिया को, परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन असल में बेड़ियां तो हमारे अपने ही विचारों की होती है ना। सही बात है। असल में मन एक बहुत ही कुशल और चालाक आर्किटेक्ट है जो लगातार ये अदृश्य दीवारें खड़ी करता रहता है। मतलब अपने ही आसपास। हाँ, जैसे ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा नहीं होना चाहिए, या ये बात स्वीकार्य है, ये अस्वीकार्य है। ये सब मन के बनाए हुए पिंजरे हैं जो उसने हमारी सुरक्षा के लिए बनाए थे, पर हम उनमें फंस गए। बिल्कुल। मन इन चीजों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटकर सुरक्षित महसूस करता है। और सबसे विडंबना की बात यह है कि इंसान इस पिंजरे को खुद बनाने के बाद ये भूल जाता है कि ताले की चाबी भी उसी के पास है। अरे वाह, ये बहुत गहरा पॉइंट है। वो बाहर चाबी ढूंढता रहता है। हाँ, वो पूरी उम्र इंतजार करता है कि कोई बाहर से आएगा, कोई चमत्कार होगा जो उसे मुक्त करेगा। लेकिन ओशो की शिक्षाओं में ये स्पष्ट है कि जो बंधन भीतर बना है वो भीतर ही टूट सकता है। तो इसे तोड़ने का तरीका क्या है फिर? इसे तोड़ने का तरीका विचारों से लड़ना नहीं है, बल्कि उन विचारों का गवाह बनना है, विटनेस बनना है। गवाह बनना। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मुझे लगता है कि हमारा मन एक ऐसे चिड़चिड़े रूममेट की तरह है जो हमारे ही कमरे में रहता है। हाँ, जो किराया भी नहीं देता। वही तो, कभी किराया नहीं देता लेकिन हमेशा शिकायतें करता रहता है। वो कभी चुप नहीं होता। या तो वो बीते हुए कल की गलतियों के ताने मारता रहता है, या फिर आने वाले कल की चिंताओं से डराता रहता है। पास्ट और फ्यूचर के पेंडुलम की तरह हिलता रहता है। हाँ, और वो चिड़चिड़ा साथी हमें कभी चैन से उस कमरे में, यानी इस पल में रहने नहीं देता। और यहीं पर शायद वर्तमान की अहमियत सामने आती है। कहा गया है कि जीवन का सबसे बड़ा खजाना वर्तमान में है, क्योंकि जीवन सिर्फ और सिर्फ इसी पल में जीवित है। सही। लेकिन फिर वही उलझन आती है। अगर उस चिड़चिड़े रूममेट को चुप करा के सिर्फ वर्तमान में ही जीना है तो फिर भविष्य की जो वास्तविक समस्याएं हैं, जैसे परिवार की जिम्मेदारी या बुढ़ापे की चिंता, उनसे कैसे निपटा जाए? देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। वर्तमान में जीने का मतलब भविष्य को पूरी तरह से भूल जाना या अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। ये समझ की एक बहुत गहरी अवस्था है। कैसे? असल में भविष्य की ज्यादातर चिंताएं हमारी कल्पनाओं से पैदा होती हैं।
वो सच्चाई नहीं होती। जब कोई इंसान वर्तमान में पूरी तरह से टिक जाता है तो उसके भीतर एक अद्भुत स्पष्टता आती है, क्लैरिटी आती है। यानी चीजें साफ दिखने लगती हैं। बिल्कुल। जब आप उस चिड़चिड़े साथी की बातों को सिर्फ सुनते हैं, उन पर रिएक्ट नहीं करते, उनसे उलझते नहीं हैं, यानी आप एक गवाह बन जाते हैं, तो मन का बोझ और शोर अपने आप कम होने लगता है। तो हम प्रैक्टिकल चीजें इग्नोर नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कल की जिम्मेदारियां आज भी पूरी करेंगे, लेकिन बिना उस मानसिक तनाव के। और इसी हल्के मन में ध्यान और मौन खिलता है। ये बात बहुत तसल्ली देने वाली है। क्योंकि आनंद कभी कल में नहीं आता। आनंद कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी बाहरी घटना के घटने पर कल मिलेगी। आनंद तो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। बस उसे महसूस करने के लिए हमारा इस पल में उपस्थित होना जरूरी है। आनंद पहले से भीतर मौजूद है, बस हमें उस तक पहुंचने के लिए वर्तमान के दरवाजे से गुजरना है। सच में ये विचार ही अपने आप में बहुत मुक्त करने वाला है। बहुत लिबरेटिंग है। हाँ, तो जब इंसान वर्तमान में टिकना सीख जाता है, विचारों का गवाह बन जाता है, तो अगला कदम क्या है? जो कुछ भी हमारे सामने इस पल में घट रहा है, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए? यहाँ स्वीकार भाव आता है। हाँ, एक बहुत ही कमाल की बात आई थी सोर्सेज में कि जो कुछ भी जीवन में मिले उसे बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि कठोर मन टूट जाता है जबकि मुलायम मन झुकता है और बचा रहता है। जीवन एक शिक्षक है, कोई दुश्मन नहीं। सही बात है, पर मन हमेशा बहुत चतुर तरीके से चीजों का विरोध करता है। कभी वो तर्क का सहारा लेता है, लॉजिक देता है, तो कभी डर का। हमें लगता है लड़कर सब ठीक हो जाएगा। वही तो, इंसान को अक्सर ये भ्रम होता है कि वो परिस्थितियों से लड़कर दुनिया को बदलकर कुछ महान हासिल कर लेगा, लेकिन जीवन से ये लड़ाई कभी जीती नहीं जा सकती। तो फिर स्वीकार करने का असल मतलब क्या है? स्वीकार करने का मतलब ये है कि जीवन इस पल में जैसा है उसके साथ पूरी तरह से तालमेल बैठाना। जो विरोध में है वो हमेशा दुख में है, और जो स्वीकार में है वो स्वतंत्रता में है। यानी आजादी स्वीकार करने में है। हाँ, जब ये जिद टूटती है ना कि चीजें मेरे हिसाब से ही होनी चाहिए, तो भीतर एक ऐसी शांति का जन्म होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या इस तरह सब कुछ स्वीकार कर लेने का मतलब हार मान लेना नहीं है? नहीं, ये हार मानना नहीं है। पर देखिए ना, मान लीजिए कोई इंसान किसी बहुत ही खराब रिश्ते में है, या कोई उसका शोषण कर रहा है। अगर वो सब कुछ बस स्वीकार कर ले, तो क्या ये ज्ञान के नाम पर एक तरह का आलस्य या कायरता नहीं बन जाएगा? वो तो कभी कुछ बदलने की कोशिश ही नहीं करेगा। ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वीकार शब्द को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि लोग इसे हार समझ लेते हैं। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। स्वीकार का अर्थ हार मानना बिल्कुल नहीं है। इसे परिस्थितियों के आगे घुटने टेकना या कायरता नहीं कहते हैं। स्वीकार का अर्थ सिर्फ इस बात को पहचानना है कि जीवन जैसा अभी है इस पल में वही सच है। तो जो हो रहा है बस उसे देखना। हाँ, आप किसी ऐसी चीज से कैसे लड़ सकते हैं जो पहले ही घट चुकी है? अगर कोई बुरी परिस्थिति में है तो पहले उसे स्वीकार करना होगा कि हाँ, ये परिस्थिति बुरी है। डिनायल से बाहर आना। बिल्कुल। जब वो इंसान वर्तमान की सच्चाई को बिना झुठलाए स्वीकार कर लेता है, तब उसकी ऊर्जा व्यर्थ के विरोध और गुस्से में बर्बाद नहीं होती। ओह, अब मैं समझी। तब वो उस शांति से, उस स्पष्टता से निर्णय लेता है कि उसे आगे क्या करना है। ये एक मुलायमपन है, कमजोरी नहीं। देखिए, जो पेड़ तूफान में अकड़ कर खड़ा रहता है, हाँ, वो उखड़ जाता है। सही बात है, वो जड़ से उखड़ जाता है। लेकिन जो घास तूफान के आगे झुक जाती है, वो तूफान गुजर जाने के बाद फिर से सीधी खड़ी हो जाती है। स्वीकार वो घास की तरह झुकना है ताकि आप बचे रहें और सही समय पर सही कदम उठा सकें। उनका ये उदाहरण सच में बहुत सी उलझनों को सुलझा देता है। मतलब वास्तविकता को झुठलाना नहीं है, बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाकर सही दिशा तय करनी है। एग्जैक्टली, तालमेल बिठाना ही स्वीकार है। और जब ये स्वीकारने की कला आ जाती है तो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाता है। ओशो कहते हैं कि दुनिया हमारी अपनी चेतना का ही प्रतिबिंब है, यानी रिफ्लेक्शन है। जो भीतर है वही बाहर है। हाँ, इसे वो पानी में चंद्रमा के दिखने वाले उदाहरण से बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। अगर पानी अशांत है, लहरें उठ रही हैं, तो चंद्रमा टूटता हुआ हिलता हुआ नजर आता है, लेकिन असल में चंद्रमा नहीं टूट रहा होता, केवल उसका प्रतिबिंब टूट रहा होता है। ये अस्तित्व का एक बहुत ही गहरा नियम है।
हमारी हलचल बाहर दिखती है। सही बात है। इंसान अक्सर सोचता है कि दूसरों का व्यवहार तय करेगा कि उसे जीवन में क्या मिलेगा, लेकिन ओशो के अनुसार ये नियम बिल्कुल उल्टा काम करता है। जो किसी इंसान के भीतर है वही बाहर की दुनिया में उसे दिखाई देगा। यानी दुनिया वैसी ही है जैसे हम हैं। बिल्कुल। अगर भीतर प्रेम है तो बाहर के लोगों में भी प्रेम नजर आएगा। अगर भीतर कड़वाहट है, असुरक्षा या भय है तो बाहरी दुनिया भी डरावनी और दुश्मनों से भरी लगेगी। दुनिया कोई अलग वस्तु नहीं है, ये हमारी अपनी भीतरी अवस्था का एक विशाल दर्पण है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जीवन एक पहाड़ी घाटी में गूंजती हुई आवाज की तरह है, एक एको की तरह। इंसान घाटी में जाकर जो भी चिल्लाएगा वही लौटकर उसे वापस सुनाई देगा। वही लौट कर आएगा। हाँ। अगर कोई वहां जाके गालियां देगा तो चारों तरफ से गालियां वापस आएंगी। अगर कोई मधुर गीत गाएगा तो गीत वापस आएगा। यही इसका मूल सार है। और यहाँ एक और बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कौन सी बात? देखिए, इंसान बाहर से प्रेम का या शांति का अभिनय कर सकता है। वो एक झूठी मुस्कान ओढ़ सकता है। हाँ, एक्टिंग तो हम सब करते ही हैं। लेकिन अगर उसके भीतर कड़वाहट या ईर्ष्या है तो अस्तित्व उस अभिनय से, उस नाटक से कभी प्रभावित नहीं होता। अस्तित्व को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल नहीं। अस्तित्व केवल सत्य को पहचानता है। जो भीतर का सच है वो वही बाहर आकार लेता है। इसलिए इंसान अपने जीवन का निर्माता स्वयं है। जो बीज वो अपनी चेतना में बोएगा वही भविष्य में फल बनकर उसके ही सामने आएगा। उफ, यहाँ बात सच में बहुत गहरी हो जाती है, क्योंकि हमने शुरुआत की थी बाहरी भागदौड़ से और अब तक ये इस चर्चा में हमने देखा कि बाहरी दुनिया से लड़ना व्यर्थ है, हमारी अपेक्षाएं दुख का कारण है और हमारा मन खुद की बनाई एक जेल है और दुनिया सिर्फ हमारे भीतर का दर्पण है। एक एक करके सब परतें खुल रही हैं। हाँ, और तो जब ये सारी बाहरी हलचल शांत हो जाती है और भीतर का दर्पण बिल्कुल साफ हो जाता है, तब क्या होता है? तब मौन आता है। हाँ, तब ये पूरी यात्रा अपने अंतिम और सबसे रहस्यमयी पड़ाव पर पहुंचती है, मौन। ओशो के दर्शन के अनुसार भीतर का मौन ही अंतिम सत्य है। ज्ञान, शास्त्र, विचार, इन सब के शब्द चाहे कितने भी सुंदर क्यों ना हो, वो अपूर्ण ही रहते हैं। हाँ, क्योंकि शब्द सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, वे असली अनुभव नहीं दे सकते। जैसे रास्ते का बोर्ड मंजिल नहीं होता। एग्जैक्टली। ये समझना होगा कि जब खोजने को कुछ बचता ही नहीं, जब बाहरी दौड़ पूरी तरह से गिर जाती है, तब ये मौन अपने आप खुलता है। अपने आप खुलता है। इसका मतलब इसे फोर्स नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। और ये मौन कोई सूनापन या खालीपन नहीं है। हम अक्सर मौन को आवाज़ों की गैर मौजूदगी मान लेते हैं, जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस जिसे हम बोलते हैं। हाँ, पर ओशो की दृष्टि में ये मौन वो ऊर्जा है, वो स्रोत है जिसमें पूरी सृष्टि जन्म लेती है। ये एक ऐसी असीम स्थिरता है जो किसी विशाल पर्वत की तरह अचल और शांत है। मौन को खालीपन ना समझना, ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मौन का मतलब है बस होंठ सी लेना या कुछ बोलना नहीं। ये कुछ ऐसा है कि जैसे हम मौन को सिर्फ टीवी की आवाज म्यूट करना समझ लेते हैं। हाँ, सिर्फ म्यूट बटन दबाना। वही, लेकिन असली मौन का मतलब सिर्फ टीवी की आवाज बंद करना नहीं है, बल्कि उस टीवी को ही पूरी तरह से बंद कर देना है और फिर ये महसूस करना है कि आपके आसपास का कमरा असल में कितना विशाल है, कितना शांत है। उस कमरे में जो हवा है, जो जगह है, उस ठहराव को महसूस करना ही असली मौन है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसे प्रस्तुत किया। और ये जो विशालता है, ये जो मौन है, ये किसी कठोर तपस्या या जंगल में भाग जाने से हासिल नहीं होता। तो फिर कैसे मिलता है? घर बैठे बैठे? उसको स्पष्ट करते हैं कि ये निरंतर जागरूकता से मिलता है, यानी कंटिन्यूअस अवेयरनेस से। जब कोई इंसान अपने हर विचार को, हर भावना को, चाहे वो क्रोध हो या प्रेम, बिना किसी फैसले के, बिना किसी सही या गलत के ठप्पे के सिर्फ आते जाते देखता है, तब विचारों की परतें खुद ब खुद गिरने लगती हैं। यानी उनसे जुड़ना नहीं है, बस देखना है। हाँ, ये बिल्कुल वैसा है जैसे बादलों के छटने पर पीछे का नीला आकाश दिखाई देने लगता है।
ये मौन इंसान को उस परम बोध तक ले जाता है कि वो ना तो ये नश्वर शरीर है और ना ही ये विचारों से भरा हुआ चंचल मन है। फिर वो क्या है? वो सिर्फ देखने वाली चेतना है, एक विशुद्ध गवाह है, प्योर विटनेस। और जब कोई इंसान उस केंद्र पर टिक जाता है तो बाहर चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना हो, भीतर का आकाश हमेशा शांत रहता है। हमेशा शांत। वो व्यक्ति किसी लक्ष्य के पीछे अंधों की तरह भागता नहीं है, बल्कि उसके जीवन में एक स्वाभाविक प्रवाह आ जाता है। ये एकत्व का एहसास है जहां भीतर और बाहर का सारा भेद मिट जाता है। अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ रखकर देखें तो ये पूरी यात्रा इंसान को परत दर परत उसके असली स्वरूप से मिलने की यात्रा है। शुरुआत वहां से होती है कि दृश्य सब कुछ नहीं है। बिल्कुल, शुरुआत होती है इस बात को पहचानने से कि दृश्यमान दुनिया सब कुछ नहीं है। फिर मन के बनाए कारागार से बाहर आना, वर्तमान के खजाने को खोजना, हर परिस्थिति को बिना किसी कठोरता के स्वीकार करना, और फिर ये समझना कि दुनिया हमारी ही चेतना का दर्पण है। हाँ, और अंत में उस परम मौन में विलीन हो जाना। ये मौन ही पूर्णता है, जहाँ कोई प्रश्न, कोई भय और कोई भ्रम बाकी नहीं रहता। तो इन सब का क्या मतलब है आज की दुनिया के लिए? सुनने वालों को इससे क्या मिलता है? आज की दुनिया में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सही बात है। आज के इस दौर में जहाँ हर तरफ शोर है, सूचनाओं की एक ऐसी बाढ़ है जो कभी नहीं रुकती। हर इंसान किसी ना किसी चीज के पीछे पागलों की तरह भाग रहा है। हर पल फोन की घंटियां बज रही हैं, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। 1 मिनट की शांति नहीं है। ऐसे में ओशो के ये विचार सिर्फ कोई पुराना दर्शन नहीं, बल्कि एक अद्भुत सुपर पावर की तरह लगते हैं। ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं ना, वो सारी शांति, वो सारी ऊर्जा हमेशा से हमारे भीतर है। जीवन असल में बाहर घट ही नहीं रहा है, वो तो भीतर चल रहा है। और ये अद्भुत शक्ति ना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाजार से खरीदा जा सके या किसी और से उधार लिया जा सके। भीतर की चीज भीतर से ही मिलेगी। बिल्कुल, ये पूरी तरह से खुद की चेतना को जागृत करने की बात है। जब कोई व्यक्ति इस बात को पूरी तरह से समझ लेता है और इसे अपने जीवन में उतारने लगता है, तो उसकी बाहरी खोज वहीं समाप्त हो जाती है। क्योंकि अंदर का खजाना मिल गया है। हाँ, क्योंकि उसे ये अनुभव हो जाता है कि वो खुद ही वो खजाना है जिसे वो जिंदगी भर बाहर ढूंढता रहा। ये एक ऐसा विचार है जो सच में इंसान के सोचने और जीने के तरीके को जड़ से बदल सकता है। आज के इस गहन अन्वेषण से हमें बहुत कुछ ऐसा मिला है जिसे सिर्फ सुनना काफी नहीं है, बल्कि जिसे अपने रोजमर्रा के जीवन में थोड़ा थोड़ा उतारने की कोशिश करनी होगी। प्रैक्टिस करना होगा। वर्तमान में टिकना, गवाह बनना और उस भीतर की खामोशी को जगह देना। और सबसे बड़ी बात, ये यात्रा किसी और की नहीं, हम सबकी अपनी व्यक्तिगत यात्रा है। हाँ, सबका अपना रास्ता है। हर किसी को इसे खुद ही अनुभव करना होगा। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर हम सब अपने खाली समय में गहराई से विचार कर सकें। हाँ, बताइए। अगर हमारे भीतर का ही मौन सच में कोई खालीपन नहीं, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली, सबसे ठहरा हुआ संगीत है, तो जरा सोचिए, जिस दिन हम पहली बार सच में बाहर की सारी आवाज़ों को, मन के सारे शोर को पूरी तरह से सुनना बंद कर देंगे, तो वो पहला स्वर कौन सा होगा जो हमारे उस शांत भीतर में गूंजेगा?